निज मन मुकुर सुधार। वरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बालाजी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, देश व राष्ट्रीय विश्व में जो कोरोना रूपी अंधकार छाया हुआ है उसे मिटाने में बालाजी महाराज हमारी सहायता करें। इसी मनोकामना के साथ बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान लगातार किया जा रहा है। इससे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब और वह लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। सुन शिव के ब्रह्म भजन बचना। मिटी गे सब कुतार के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। दारुण संभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कृतकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुन पुन प्रभु पद कमल गई जोर पंकरऊं पानी। बोली गिरजा वचन बन मनु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों में पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर समगुण गिरा तुम्हारी। मिटा मोहे सरदा तप भारी। तुम्हें कृपाल सब संसौ हरऊं। राम स्वरूप जानी मोई परऊं। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपसे मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गए। नाथ कृपा अब गयों विषादा। सुखी भयं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी। जदपि सहज जड़ नार आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के
अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु ऐहूं। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सुरभ रहित सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। वह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नात धरऊं नर तन केहू हेतु, मोहि समझाई कहूं वृष केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, ये हर से कमारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविध ऊमय प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बढ़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा बुसंग बखानी सुना, बिहरा नायक गरुड़। हे पार्वती जी, निर्मल राम चरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुसंगी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय विद, बा आगे कह, सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनंत। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार कहूं उमा सादर सुनहूं। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरि चरत सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार हेतु जय होई, इदमित्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद और शास्त्र श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का ज्ञान किया है।
हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनई स्यानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कचुके ही सब मत अनुमाना। हे स्यानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क करना नहीं की जा सकती। तदापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस में समुख सुनावहु तोई, समझू परहि जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सौरुधरनी। तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा, हरई कृपा निध सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। और भक्तों, अगर जीवन में कभी भी कोई व्यर्थ के विवाद में फंस जाओ, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो 7 बार इस चौपाई का जाप करें। करही अनीत जाई न बरनी, सीधई विप्रधेन सुरधरनी। तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा, हरई कृपा निध सज्जन पीरा। भक्तों, प्रातः काल 7 बार इस चौपाई का जाप करना जीवन में व्यर्थ का कलंकों से अवश्य प्रभु रामचंद्र जी आपको मुक्ति दिलाएंगे। आइए आगे रामायण पाठ में चलते हैं। असुर मार थापई सुरन राखई, निज श्रुति से तू जग विस्तारई विशद, जस राम जन्म करे तू। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरई, कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं
श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेकों कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दो कहूं बखानी, सावधानी सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों को विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो पार्षद हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देत नहीं पाई। कनक सिंह और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपत मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर और विख्याता, धरी बराए बपू एक निपाता। होई न रही दूसर पुण्य मारा, जन पहलाद सुजुज बेसितारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश पहलाया। भय निशाचर जाहि तेहि, महावीर बलवान। कुम्भ करने रामन सुवट सुर, विजयी जग जान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रामन और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जग जानता है। मुकुट ने वहे हते भगवाना, तीन जन्म दिज वचन प्रवाना। एक बार तिन्हीं के हित लगी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विध अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु की नहीं संग राम अपारा,
धनुज महाबल मरई ने मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरादिप नारी, तई बल ताई न जीतई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सुंदरी सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारऊ तासु व्रत प्रभु, सूर्य कारज की। जब ते ही जानहु मरम तब श्राप, कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह वेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवान। ता जलंधर रामन भयऊ, रन अति राम परम पद देहु। लीलाओं के भंडार कृपालु उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रामन हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कम कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु फेरी, सुन मुनि बरनी कवन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। आइए भक्तों, आज कथा वाणी को यहीं पर विराम देंगे। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोली राघवेंद्र सरकार की।